सारे बच्चे ध्यान दे, देखिए क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.3 पूरे चैप्टर में ये 6 फॉर्मूला का जरूरी होगा। पहला फॉर्मूला कर रहा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। मेरा पहला सवाल ये है, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साइन 18 बटा कॉस 72 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले साइन 18 को, ध्यान दीजिए सब कोई, इस साइन 18 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 डिग्री में से अगर हम 72 डिग्री को माइनस करता हूं तो 18 डिग्री होता है कि नहीं, बटा कॉस 72। ठीक है, अब ना आप यहां सूत्र सेटअप कीजिए। सूत्र क्या है, अब मैं इस 72 को थीटा मान लूंगा, तो अब इस सवाल का रूप क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसके बदला में मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा, थीटा मैंने 72 को माना है, बटा कॉस 72। अब ये एक मर्तबे कट गया, इस पहला क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न बराबर 1 नंबर के अंतर्गत बिहार बोर्ड पूछती है। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा है tan 26 डिग्री, अब बट्टा हमें निकालना है, बट्टा वैल्यू दिया है cot 64, इसका वैल्यू निकालना है। यहां भी आप सूत्र सेटअप कीजिए, tan 26 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं tan। पहले तो हमें यह लिखना है कि 90 में से कितना में घटाऊं कि 26 डिग्री होगा। tan 90 और माइनस 64, क्योंकि 90 से अगर आप 64 डिग्री घटा रहे हो तो 26 डिग्री हो रहा है, बटा cot 64। अब देखिए इस 64 को मैं थीटा मान लूं, तो tan 90 माइनस थीटा, आइए यहां tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो देन इसके बदला में मैं क्या लिखूंगा, cot 64 बटा cot 64। ये दोनों कट गया, 1 हो गया इसका भी आंसर। अब आइए सवाल नंबर 3, पहला का 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 का मान हमको निकालना है। आ जाइए, यहां भी 2 टर्म है ना, तो एगो पर आप फॉर्मूला सेटअप कर दीजिए। cos 48 है, इसके बदला में मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42 बराबर होगा 48। इधर फिर क्या है, साइन 42। याद रखिएगा, अगर 2 है ना फंक्शन तो 1 में फॉर्मूला सेट कर देना है, 4 है तो 2 में कर देना है। अब बाय द वे अगर 5 रहेगा तो उसमें एगो ना एगो का मान सारणी में वैल्यू दिया रहेगा। अब मैं इसको देखिए, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इस स्टेप के बदले में मैं साइन 42 लिखूं, अब माइनस साइन 42 हो गया, ये साइन 42, ये दोनों कैंसिल होके 0 हो गया आंसर। आ जाइए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोसेक 31 माइनस सेक 59, सेम स्टाइल का सवाल है। आप दोनों में से किसी एक पर सूत्र सेटअप कीजिए। सेक की ओर कर रहे हैं तो इसको सबसे पहले मैं लिख लूंगा सेक 90। सोचना है 90 में कितना घटाएंगे कि 59 होगा, तो 90 में हम अगर 31 डिग्री माइनस करते हैं तो 59 होगा। अब देखिए कोसेक 31 वो साइड, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो मैं इसके बदले में कोसेक 31 लिख दूं। ठीक है ना, ये कट के 0 हो गया। ये रहा पहला का चारों क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाइए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमें सिद्ध करना है। ठीक है,
और ये चैप्टर 2 नंबर प्रश्न के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 में कह रहा है दिखाइए कि, दिखाना अर्थात मुझे सिद्ध करना है। दिखाइए कि नंबर 1 में क्वेश्चन है tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। देखिए बाबू, पहले कितने टर्म बराबर 1 हमें दिखाना है। इसमें टर्म कितने हैं? 1 2 3 4। तो मतलब दोगो में हमें सूत्र सेटअप करना है, ठीक है ना। अपना tan 48 को वैसे लिख दो। अब एंगल पर चर्चा करता हूं तो ये सम संख्या है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। तो एक आप सम पर सूत्र सेटअप करो और एक विषम पर। याद रखिए मैंने क्या कहा, एक सम संख्या पर सूत्र मैं सेट कर दूंगा जिसका एंगल सम संख्या होगा, और एक विषम वाले पर। तो tan 48 पर अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो tan 42 जो है ना, इसके बदले में मैं क्या लिखूं? tan 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से मैं अगर 48 को माइनस करता हूं तो 42 डिग्री होती है। इंटू फिर ये tan 23 को आप उसी तरह लिखो, tan 23। अब बचा क्या? tan 67। यहां फॉर्मूला सेटअप कर दो। क्या लिखोगे? tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से 23 अगर माइनस होगा तो क्या डिग्री हो जाएगा? 67 डिग्री। अब आइए tan 48 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। मैं उसका फॉर्मूला लिख दिया हूं। तो cot 48 फिर tan 23 इंटू cot 23। अब आइए फॉर्मूला याद रखिएगा, सूत्र होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इसको मैं अगर थीटा मान लेता हूं तो tan इंटू cot 1, यहां भी tan इंटू cot 1 बराबर 1 हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है ना। अब चलिए इसका दूसरा सवाल। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर में भी। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या रहा है? cosec 38 cosec 38, सॉरी सवाल मिस हुआ है। cosec 38 नहीं है, cos 38 है। आ जाइए, 2 का दूसरा क्वेश्चन है cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 बराबर 0 हमें प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए सबको, सवाल समझ में आ गया। अब चलिए इसमें भी आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। यह क्या है? cos 38 है ना, या तो इस दोनों पक्ष में फॉर्मूला, या इस दोनों में फॉर्मूला सेट कर दीजिए। cos 38 इसको मैं क्या लिखूंगा? cos 90 माइनस कितना? 52 हो गया। अब फिर cos 52 को cos 90 डिग्री और माइनस 38 डिग्री, इधर हो गया sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। अब आइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, तो sin 52। और फिर यहां भी हो गया sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। अब ना ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि एक ही जाति का है, 0 प्रूफ्ड हो गया। बात समझ गए। अब आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर मैं चलता हूं, अब ये सब 2 नंबर अंक के लिए है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एगो 3 4 5 6, इसमें से एक बिहार बोर्ड सवाल हर साल पूछती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 2 ये कह रहा है हमें tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और प्रश्न हमें बता रहा है कि 2a न्यून कोण है और हमें a का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, अब ये सोचिए tan 2a कब होगा? अगर मैं यहां सूत्र सेटअप कर रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं cot 90 डिग्री माइनस 2a।
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो टेन 2a के बदला में मैं ये लिख सकता हूं बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। कॉट कॉट कैंसिल हो गया, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, और माइनस 2a a अगर बायां पक्ष में जाती है तो माइनस a बराबर माइनस 18 और 90 धरा तो माइनस 90। चलिए माइनस 3a बराबर माइनस 108 डिग्री, माइनस माइनस प्लस a बराबर 108 बट्टा 3, 3 तिया 9, 3 छक 18, 36 डिग्री। ये मेरा हो गया a का वैल्यू 36 डिग्री। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न। 3 प्रश्न का सेम स्टाइल का सवाल है। प्रश्न दिया है tan a बराबर cot b, और हमें इसमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिए बाबू, इसमें ना सबसे पहले आप क्या करोगे, दिया क्या है tan a बराबर cot b, या तो इधर या इधर आप सूत्र को सेटअप कर दे। अगर मैं इधर सूत्र सेट, बताइए tan a कब होगा? जब cot 90 माइनस a होगा तब tan a होगा। अब बराबर cot b, cot cot कैंसिल, 90 डिग्री माइनस a बराबर b, माइनस a माइनस b बराबर माइनस 90। फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं होता है तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, 2 सवाल समझ गए, 3 तक। अब चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 कह रहा है, माफ कीजिएगा 5 नंबर, वो 4 था, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले सेक 4a है, यहां आप सूत्र को सेटअप करो। सेक 4a कब होगा? जब सवाल का रूप रहता कॉसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो सेक 4a को मैं लिख सकता हूं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक ना, बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक कॉसेक कैंसिल, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, माइनस 4a और माइनस a बराबर माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस 5a बराबर माइनस 110 डिग्री, a बराबर 110 बट्टा 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 डिग्री। ये मेरा करेक्ट आंसर 5 नंबर का। अब चलते हैं सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। पहले प्रश्न को गौर से सुनिए। प्रश्न कर रहा है ए बी और सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। अर्थात मेरे पास एक त्रिभुज है, एबीसी दिया क्या है, चूंकि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के कैसे कोण है? अंतःकोण, आंतरिक कोण। बात समझे? और हमें सिद्ध क्या करना है? इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। ये बात हमें सिद्ध करना है। आइए सवाल को मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री। अर्थात त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसके तहत एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया। मुझे सिद्ध क्या करना है, बी प्लस सी किस साइड रहनी चाहिए, बायां साइड। तो मैं ना बी प्लस सी बायां साइड रखूंगा, ए को दाहिना पक्ष में ले आऊंगा। तो इस सवाल का रूप हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 से भाग दे दूंगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हो गया। बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 90 माइनस सी बट्टा 2। अब ना दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए। साइन से गुना करने पर ध्यान दीजिएगा, साइन से अगर मैं इसे गुना करता हूं तो हो रहा है साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बट्टा 2 देन साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर साइन 90 माइनस, इसको आप थीटा मान लो, ए बट्टा 2 को, तो कॉस थीटा मतलब ए बट्टा 2। यही मुझे प्रूव करना था। ये हो गया सवाल नंबर 6। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मेरे पास दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और इसको ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण में हमें लिख देना है। यहां देखिए इसका एंगल 67 डिग्री है, 0 और 45 से ज्यादा, इसका भी 75 है, 0 45 से ज्यादा। हमें ना इसको इस हिसाब से बनाना है कि दोनों एंगल मेरा 0 डिग्री से लेकर के 45 के बीच में आ जाए। मैं दोनों में सूत्र सेट कर दूंगा। साइन 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे तो 67 होगा, बताइए 23 डिग्री। देख लीजिए एक बार, 7 3 10 6 2 8 1 9, सही हूं मैं। और इधर कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। अब चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए मेरा दोनों एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया, 23 0 45 के बीच में, 15 0 45 के बीच में।